आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन ज़रूरत बन गया। हालांकि इसी स्मार्टफोन के ज़रिए आपकी निगरानी भी की जा रही है। कोई है जो चोरी छिपे आपकी निजी जानकारियां और पसंद नापसंद को लगातार ट्रैप कर रहा है। स्मार्टफोन से कैसे हो रही है आपकी जासूसी और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के ज़रिए हम आपको दिखाते हैं। वाइफ बात कर रहे हैं कि चलो टीवी लेते हैं, तो टीवी की ऐड अमेज़ॉन से आने चालू हो जाती है। तो हर टाइम ऐसा लगता है कि हमारी बातें फ़ोन पे सुनी जा रही है। मुझे डर लगता है कि ये अपना डेटा लीक कर सकता है और दूसरी पार्टी को, थर्ड पार्टी को इसे दे सकता है। हाँ सर, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारी जो प्राइवेसी होती है ज़्यादातर फ़ोन में होती है, और जो हमारी पर्सनल लाइफ की फ़ोटोज़, इमेजेस, ये सब फ़ोन में होती हैं। तो अगर ये लीक हो जाए तो इससे हमें बहुत नुकसान तो होगा ही सर। और बहुत लोग इसका गलत यूज़ करते हैं कि हमें उससे क्लेम करते हैं कि बाद में कि हम हमारे साथ ये मतलब हैवी अमाउंट मांगते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। उसमें परमिशन मांगता है। मैं एक तो फालतू की ऐप डाउनलोड नहीं करती फ़ोन में, और हमेशा मतलब उसको ना अपडेट करती रहती हूँ चीज़ों को कि सिक्योर रहे। मतलब फालतू की परमिशन नहीं देती किसी चीज़ में, और हमें हर तरीके से सेफ़ रहना चाहिए, क्योंकि फ़ोन हमारे लिए वैल्यूबल है, क्योंकि हमारा सारा डॉक्यूमेंट अगर हम प्रॉपर्ली चेक करें और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें एंड गूगल पासवर्ड्स वगैरह भी चेंज करते रहें, इनफैक्ट वी कैन यूज़ बायोमेट्रिक्स ऑल्सो, तो हम सेफ़ हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एज अ फीमेल थोड़ा सिक्योर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपके फ़ोन की बैटरी तेजी से डिस्चार्ज हो रही है? क्या आपका स्मार्टफोन ओवरहीट हो रहा है? क्या आपके फ़ोन का डेटा तेजी से खर्च हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाइए। संभव है कि ये स्मार्टफोन की जासूसी के कारण हो रहा हो। दरअसल आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन सुविधा नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। हर हाथ में स्मार्टफोन दिख जाएगा, जिससे पलक झपकते ही हर काम हो जाता है। किसी से बात करनी हो, कहीं जाना हो, कोई पेमेंट करना हो, स्मार्टफोन की मदद से हर काम पलक झपकते ही हो जाता है। हालांकि इसी स्मार्टफोन से किसी यूजर की प्राइवेसी ब्रीच और डेटा चोरी का खतरा भी है। दरअसल कई यूजर्स इस बात को महसूस करते हैं कि अगर वो किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं या सर्च करते हैं तो उनके फोन में उसी प्रोडक्ट के ऐड आने लगते हैं। किसी बीमारी के इलाज के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो स्मार्टफोन पर उससे जुड़ी जानकारियां अपने आप आने लगती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपका स्मार्टफोन आपकी निगरानी कर रहा है? क्या आपका स्मार्टफोन आपकी हर बात सुन रहा है? क्या आपका स्मार्टफोन आपकी जासूसी कर रहा है? कई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि स्मार्टफोन कैमरा, माइक्रोफोन और सर्च हिस्ट्री जैसे अलग अलग तरीकों से आपकी जासूसी कर सकता है। आप दिन भर क्या करते हैं, कहां जाते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या बोलते हैं, हर बात की जानकारी लीक हो जाती है। इसीलिए लगभग हर स्मार्टफोन यूजर एक अनजाने डर के साए में रहता है। मैं और वाइफ बात कर रहे हैं कि चलो टीवी लेते हैं, तो टीवी की ऐड अमेज़ॉन से आने चालू हो जाती है। तो हर टाइम ऐसा लगता है कि हमारी बातें फ़ोन पे सुनी जा रही है। मुझे डर लगता है कि ये अपना डेटा लीक कर सकता है और दूसरी पार्टी को, थर्ड पार्टी को इसे दे सकता है। हाँ सर, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारी जो प्राइवेसी होती है। सवाल यह है कि ये होता कैसे है। दरअसल सुविधा के लिए हम कई एप्लीकेशंस को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हैं। ऐसा करते वक्त हम उस ऐप को कई परमिशन भी देते हैं, जैसे मैसेज पढ़ने की इजाजत, माइक्रोफोन के इस्तेमाल की इजाजत और कैमरे की इजाजत। इन्हीं परमिशन के जरिए प्राइवेसी ब्रीच की जाती है और हमसे अहम जानकारियां जुटाई जाती हैं। सबसे पहले तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि ऐसी कितनी एप्लीकेशंस हैं जो हमारा हर तरह का डेटा बाहर भेज रही हैं, जिसमें लोकेशन है, आवाज़ें हैं। आपकी कम से कम 20-25 एप्लीकेशन आपको मिलेंगी फ़ोन में जो आपकी आवाज़ें सुन रही हैं। तो आपने 24 एप्लीकेशन है सर मेरे फ़ोन में। उसमें व्हाट्सअप भी हो सकती है, हम ऑडियो कॉल व्हाट्सअप से करते हैं, इंस्टा से करते हैं, फेसबुक से करते हैं, कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट्स भी और कुछ ऐसे भी होंगी जो हमारे अलग से भी सुन रही होगी। 24 तो बहुत बड़ा नंबर होगा।
कई सारे बच्चे गेम इंस्टॉल कर देते हैं, उनको भी माइक्रोफोन, कैमरा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS वगैरह का एक्सेस मिल जाता है। ऐसे में आपके OTPs भी गलत जगह पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। कई सारे यूटिलिटी ऐप्स होती हैं, वीडियो एडिटिंग ऐप, फिल्टर लगाना है, AI ऐप्स हैं, वो सारा आपका डेटा चुराने के लिए है। वो ऑथेंटिक नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है मार्केट में, और ये नहीं पता कि वो जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो डेटा सेफ रहेगा, नहीं रहेगा, लीक तो नहीं हो जाएगा या बिकेगा तो नहीं। खास बात यह है कि अनजाने और कम ट्रस्टेड ऐप्स के अलावा बड़ी कंपनियों के ऐप्स भी हमारी निजी जानकारियां और पसंद नापसंद से जुड़ा डेटा जुटाते हैं। यहां से भी डेटा लीक का खतरा बना रहता है। बड़ी कंपनियां क्या लीक नहीं करती? अलेक्सा से हम बात करते हैं, सिरी से हम बात करते हैं, गूगल से हम बात करते हैं, और उसी चीज़ के ऐड हमारे पास आने लग जाते हैं। बिल्कुल, बड़ी कंपनियां भी देखिए, बड़ी कंपनियों का जो वे ऑफ वर्किंग है थोड़ा सा अलग है। लीक तो होता है, आपने देखा होगा कि आपने कुछ बातें की और आपको फेसबुक पे ऐड आ गए। अब यदि फेसबुक आपको उस तरह का ऐड दिखा रहा है तो फेसबुक को पता है कि आपने क्या बातें की, और फेसबुक की सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हो कि वो आपकी आवाज़ें सुनता है। ऐसे में वो आपकी चीज़ ऐसे नहीं बताएगा सामने वाले को कि इस व्यक्ति का ये आवाज़ थी, लेकिन उसको कहेगा कि यदि ऐसी कोई आवाज़ें हो रही हैं, स्पेन की ट्रैवल के बारे में बात हो रही है और आपको ऐड देना है, तो मैं आपको कीवर्ड्स AI पहचानता है। अगर मुझे कहेगा मैं गोवा जाना है तो गोवा के एयरलाइंस की ऐड आ जाएगी, कीवर्ड्स उसने गोवा पहचान लिया। लेकिन खतरा सर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप उस बारे में बात कर रहे थे, आपको एक ऐड आया, जो कंपनी ऐड दे रही है वो फ्रॉडस्टर्स भी हो सकती है। वो कोई ऑथेंटिक कंपनी में इस बात की गारंटी फेसबुक नहीं लेता है। अब वो कंपनी का आपने ऐड देखा, आपने डिटेल भर दी और आप लुट गए। हालांकि हम किसी खास एप्लीकेशन में जाकर ये पता लगा सकते हैं कि वो हमसे क्या क्या जानकारियां जुटा रहा है। खास बात यह है कि हर ऐप हमारी निजी जानकारी से लेकर हमारी सोच, आर्थिक स्थिति और लोकेशन तक हासिल कर रहे हैं। इनमें वो ऐप भी हैं जो लगभग हर स्मार्टफोन में मौजूद हैं। प्रिवेसी और सेटिंग्स में जाकर आप देख सकते हैं परमिशन मैनेजर में कि आपकी कॉल लॉग, SMS, कॉन्टैक्ट लिस्ट, माइक्रोफोन और जो भी आपकी फाइल्स हैं या हेल्थ डेटा है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस ले रही हैं। फिर आपको लगता है यार ये डाइसी है, ये सेफ नहीं है, इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, तो उसको तो तुरंत हटा दें। पहला तो ये काम करना ही है। दूसरा, इसके बियॉन्ड भी डेटा जाता है। जैसे कि सिर्फ मैं फेसबुक का ही ले लूँ या इंस्टाग्राम का ले लूँ, तो इंस्टाग्राम में सर्च कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको ये इंस्टाग्राम ऐप आ गई, आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, और ये प्रैक्टिस हर किसी को करनी चाहिए जानने के लिए कि ये एप्लीकेशन कोई भी जो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ ये मेरा क्या क्या डेटा ले सकती है। तो आप नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सी डिटेल्स करके, डेटा सेफ्टी के अंदर। ये थोड़ा अंदर होता है इसलिए मैं प्रोसेस करके बता रहा हूँ। जैसे ही आप सी डिटेल्स में जाएंगे तो इंस्टाग्राम बताएगा कि मैं आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करता हूँ। अब आप देखिए ब्राउजिंग हिस्ट्री सारी, इंटरनेट पर आपने क्या क्या देखा सब पता है, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस है उसको, हेल्थ एंड फिटनेस, कितना सोफे बैठते हो, कितना रन करते हो, कितना सोते हो, कितना सीनियर चढ़ते हो, उसको पता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट उसके पास सारे हैं, लोकेशंस उसकी आपकी प्रिसाइज और एक्यूरेट सारी है। फाइनेंशियल डेटा आपका है, पेमेंट इन्फो, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, कब आपने कैश विड्रॉल किया, कहाँ गए, क्या किया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखिए, नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर ID, एड्रेस, ये आपके घर का पता है जो आपने कभी इंस्टाग्राम को नहीं बताया, वो कहता मुझे पता है। फ़ोन नंबर, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, आपने किसको वोट दिया ये भी मुझे पता है। रिलीजियस बिलीफ, आपका रिलीजन के प्रति क्या सॉफ्ट, हार्ड, लिबरल स्टैंड है वो भी मुझे पता है। आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी मुझे पता है, जो आपका LGBTQ से लेकर के और हिंदू मुस्लिम तक, दंगों तक सब कुछ प्रभावित ये कर सकते हैं। और ये तो लीगल जो बड़ी वेबसाइट्स है उसकी बात है, डार्क वेब की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है क्योंकि जब तक आप जानते नहीं उसके प्रति आप कॉन्शियस नहीं होते। अब आप जो भी कर रहे हो इस ऐप के थ्रू, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इवेंचुअली ये डेटा उन तक पहुंच रहा है। मैसेजेस आप देखिए वो सारे ईमेल पढ़ रहे हैं आपके, उनका एक्सेस है। SMS है, MMS है, अदर इन ऐप मैसेजेस, कैलेंडर, आपकी वॉइसेस सारी सुन रहे हैं, वॉइसेस, साउंड रिकॉर्डिंग, म्यूजिक फाइल्स, आपके डिवाइस IDs, आपकी ऐप एक्टिविटीज़, फोटोज़ एंड वीडियोज़। तो आपको ये जानना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक हम जानेंगे नहीं हम शायद वो सेटिंग्स कभी करेंगे नहीं। पहले आप देख लीजिए कि कोई भी एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो मेरा डेटा क्या ले रही है। आप बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो जो क्रेडिबिलिटी भी नहीं होती और आप उनको सब तरह का डेटा दे देते हो। इसके अलावा स्पाईवेयर की मदद से भी आपकी जासूसी की जाती है। स्पाईवेयर एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मालवेयर है जो आमतौर पर यूजर्स की अनुमति के बिना किसी डिवाइस पर इंस्टॉल किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से एक डिवाइस पर अटैक करने और यूजर्स से संवेदनशील जानकारियां चुराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग यूजर्स एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए अलग अलग स्पाईवेयर डिजाइन किए गए हैं। विज्ञापनदाताओं द्वारा तैनात किए गए कुछ स्पाईवेयर केवल यूजर्स के वेब ब्राउजिंग व्यवहार पर नजर रखते हैं, वहीं दूसरे स्पाईवेयर कॉन्टैक्ट और यहाँ तक कि फिजिकल लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पाईवेयर बहुत खतरनाक होते हैं और यूजर के नेटवर्क क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड तक चोरी करने का काम करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपकी जासूसी हो रही हो
तो उसे कैसे पहचाने? दरअसल आपका स्मार्टफोन ही संकेत देने लगता है कि आपकी निगरानी की जा रही है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपके स्मार्टफोन से जासूसी होने की सूरत में बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होने लगती है। ये बैकग्राउंड में किसी ऐप के चलने और डेटा ट्रांसफर के संकेत हैं। स्मार्टफोन ओवरहीट हो रहा है तो ये अनवांटेड एप्लीकेशन के चलने का संकेत है। अचानक ज्यादा डेटा खर्च होने लगे तो ये थर्ड पार्टी एप्स के जरिए डेटा ट्रांसफर का संकेत हो सकता है। अगर स्मार्टफोन में ऐसे एप्स हैं जिन्हें आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो ये मालवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। कॉल के दौरान अजीब बैकग्राउंड नॉइस आना फोन टैपिंग का संकेत हो सकता है। अगर आपको लगता है कि स्मार्टफोन के जरिए आपकी जासूसी हो रही है, कोई भी ऐप कैमरा, माइक्रोफोन और स्टोरेज की एक्सेस के जरिए आपकी बातें सुन रहा है, तो इससे बचने के लिए हमें अपने फोन की कुछ सेटिंग्स में बदलाव करना होगा। हमें संदिग्ध ऐप्स को दिया एक्सेस लिमिटेड करना होगा या फिर सिलेक्टेड परमिशन को ही अलाउ करना होगा। जासूसी से बचने के लिए अनजान थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करने से बचें। ऐप्स को सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ऐप्स को जरूरी परमिशन ही दें। समय समय पर ऐप्स और सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। असुरक्षित पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें। सीरी, गूगल असिस्टेंट या अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट को डिसेबल करें। इसके अलावा प्ले स्टोर पर कुछ खास ट्रस्टेड ऐप्स भी हैं जिनकी मदद से हम अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं। रिबूट करना क्या ज़रूरी होता है? हमें कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे रिबूट करना चाहिए? सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से कुछ फ़ायदा होता है क्या? नहीं, उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, लेकिन रिबूट इसलिए करना होता है कि कई बार कुछ बैकग्राउंड में प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे और आप एक बेटर परफॉर्मेंस पर आ जाओगे, इसलिए रिबूट करना रिकमेंडेड होता है। लेकिन यदि कोई वायरस फॉर्मेट करना भी कुछ अच्छा रहेगा? फॉर्मेट तो देखो कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट में आपने फिर डेटा बैकअप लेना पड़ेगा, फिर फॉर्मेट कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट है कि मेरे फ़ोन में कुछ इंस्टॉल हो ही गया है और मुझे उसको पूरी तरीके से क्लीन करना है, देखिए आपको मूवी आर्मर कुछ हद तक बता देगा, आप रिमूव भी कर दोगे, पर कई बार क्या होता है अनइंस्टॉलेशन से भी वो ट्रेसेस नहीं जाते और कल के दिन किसी और वजह से, क्योंकि जो एप्लीकेशंस होते हैं वायरस ना, वो मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू इंस्टॉल होते हैं। एक भी स्टेप उसमें अंदर रह गया, कोई ट्रेस रह गया, तो चांसेस है कि वो वापस आ सकता है। तो इसलिए फॉर्मेट करना की बात रिकमेंडेशन दी जाती है। ऐसे में आप यदि डाउट हो गया, क्लियर हो गया कि वायरस था, आप प्लीज़ डेटा का बैकअप लीजिए, फॉर्मेट कीजिए, तभी फ़ोन यूज़ कीजिए। कुछ मालवेयर फोन की मेमोरी में भी काम करते हैं। इससे बचने के लिए फोन को रिबूट करना ही विकल्प है। इससे थर्ड पार्टी एप्स की बैकग्राउंड प्रोसेसिंग भी बंद हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन से आप अपने फ़ोन की हेल्थ, जी हाँ, आपके स्मार्टफोन के स्वास्थ्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से लेकर के, और जो अंतिम विकल्प है वो है पूरे के पूरे फ़ोन को फॉर्मेट कर देना। यानी अगर आपकी आवाज़ कोई सुन रहा है, वो ट्रस्टेड सोर्स है, वो मेटा जैसी बड़ी कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी है, या फिर ऐसी गेमिंग साइट्स है जो गेमिंग साइट्स के सर्वर चाइना या किसी और ऐसी कंट्री में हो सकते हैं जहां पर साइबर फ्रॉड होने की संभावना बेहद ज़्यादा रहती है। ऐसे में आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके स्मार्टफोन में है और आप अपने स्मार्टफोन की सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए, वरना फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ तो आपकी सेहत और ख़ास तौर पे आपकी आर्थिक सेहत बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। जाहिर है, कुछ सावधानियां बरतकर और ऐप्स को दी गई एक्सेस को लिमिटेड करके हम अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं और जासूसी से बच सकते हैं। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।